नमस्कार। आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार हम सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करते हुए बीच-बीच में रुकते हैं, उसी प्रकार बोलते समय भी हम अपने भावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता अनुसार रुकते हैं। यदि हम बिना रुके बोलते चले जाएं, तो भाषा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। चलिए उदाहरण देखते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। पहले वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। रोको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा जा रहा है। रोको मत जाने दो। तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को ना रोककर जाने के लिए कहा जा रहा है। रोको मत जाने दो। इन वाक्यों को पढ़कर और सुनकर आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि वाक्यों में बीच में रुकना कितना आवश्यक है। वाक्यों के बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, राम बहुत ईमानदार लड़का है। वह कल मुंबई जाएगा। जब किसी वाक्य में थोड़ा रुकना पड़े तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण, मैंने बाजार से टमाटर, खीरा और भिंडी खरीदी। रोहन, गीता और नीना मेरे घर आए। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं? राम वहां क्यों गया है? खुशी, दुख, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और कभी पूरा वाक्य भी विस्मय आदि भावों को दर्शाता है, इसलिए उसके अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जा सकता है। उदाहरण, वाह क्या सुंदर फूल है। ओह बेचारा घायल हो गया। हमेशा याद रखिएगा, वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।